नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैन्योदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। प्रेजेंटली टाइम हम जोधपुर हैं। ये हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी सेन साहब जो एक मल्टीपर्पज़ कंपनी के मैनेजर हैं और काफ़ी टाइम से पहले हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में बातचीत हुई थी और उस बातचीत के दौरान यहाँ तक हमारे गणेश से घनिष्ठ रिलेशनशिप होते गए और हमें यहाँ आते हुए इनसे जो मिलने का सौभाग्य मिला और इनसे हम थोड़ा परिचित होते हुए थोड़ी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि हम भी पूछें। नमस्कार तेजपाल जी, आपका स्वागत है और सैन्य पत्रिका का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे। जहाँ तक अपने समाज की बात है, अपने समाज में सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एक तो शिक्षा की कमी है। उस शिक्षा पे अगर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा, कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया जाए तो लोग समझने की बजाय उसके विपरीत बातें करते हैं। शिक्षा नहीं है, हमारे लड़कियां जो एज होने के बाद में भी घर बैठी है, उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि हमारी मैचिंग का लड़का मिले। मैचिंग, अब सैन समाज में अगर सैन नाई का काम करता है लड़का तो उसके लिए पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे जो भी माता पिता है वो उनके साथ संबंध करने में कतराते हैं। जबकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज के जो लोग आज की तारीख में जो सैन समाज का काम करते हैं या और भी किसी तरह का काम करते हैं तो मैचिंग के चक्कर में ना पड़ के एक समय पर उनको घर बसाने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाए। तो मैं मेरे सभी महानुभाव जो सैन समाज के उनसे अनुरोध करूँगा कि आप इस जो मिशन चलाया है उसमें सहयोग करें। दूसरा, आज की तारीख में सबसे प्रॉब्लम है जो बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी गया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। उसके लिए भी किसी भाई को किसी तरह की जानकारी चाहिए स्वस्थ रहने के बारे में, तो उसके लिए भी मैं पूर्णतया सदा समाज के लिए और सभी के लिए तैयार रहता हूँ। और शिक्षा की बात रही तो शिक्षा में हम जितना ज़्यादा करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस होगा, हम शिक्षित होंगे। शिक्षा ही सफलता की मेन कुंजी है, तो शिक्षा के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारे समाज की लड़कियों को शिक्षा दें, लेकिन उसके साथ संस्कार भी दें। और अपने माता पिता जो है लड़कियों को, उनको भी समझ होनी चाहिए कि हमारी लड़कियां समय पर शादी हो जाए। और एक जो दूसरा इशू है वो है कमाई का। तो कमाई के अगर गवर्नमेंट के भरोसे आप रहेंगे तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि एक फीकी के डाटा है कि हर साल हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ लड़के ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन पूरी गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया में नई भर्ती एक साल में 20 लाख भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपको स्वरोजगार पर ध्यान देना होगा। स्वरोजगार के लिए भी मैं काफ़ी तरह से एक्टिव रहता हूँ। किसी भाई को इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तेजपाल जी से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसके तन मन से जितना भी होगा मैं सहयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। स्वरोजगार प्लस स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। और मैं सभी सैन बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि इसमें जो मुहिम चलाई उसमें सहयोग करें। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो बताया कि हमारे बेमेल जोड़े जिनके लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि देखते देखते हमारे क्या होता है 100 लड़कों में से 2 लड़के जॉब लगते हैं, राइट, और 98% लोग घूमते रहते हैं। बराबर है, सही है। और उनके माता पिता कोशिश भी करते हैं, भले ही बात ही किसी कारणवश उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो वो अपने बच्चों की शादी एक सैलून कर्मचारी की बेटी के साथ भी करना पसंद नहीं कर सकते हैं। सही बात है। वो पसंद तब करते हैं जब उनके लड़के की शादी कहीं भी ना हो, तब वो सोचेंगे कि हमें एक आसानी से भाई को गरीब बच्ची मिल जाए, क्योंकि जिसके पास लड़की वो गरीब नहीं है आज के टाइम में। सही बात है। यदि सोचे जो इंसान भाई अपने 18 साल की बेटी को पाल पोस के पढ़ा लिखा के सौंपता, वो गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो जिसने हाथ पसारे। सही है। दूसरी बात, यदि कर्म यूनियन से इतनी लोगों को नफरत है तो हमारे नेताजी जो हैं, जिनको विधायक, जिनको एमएलसी, जो बड़े चुनाव लड़ने चाहिए, वो लोग केस क्लब बोर्ड के चक्कर में पड़े रहते हैं। सही बात है। तो उन व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ द केस क्लब बोर्ड? केस क्लब बोर्ड हमारी नज़र में कटिंग दाढ़ी शेव करने की एक फैक्ट्री के बराबर है, इसमें नए लेबर तैयार करना। राइट। यदि ये लोग
इसी चीज पेशे को चुनना चाहते हैं तो फिर इसी चीज को बढ़ावा दें। वहाँ राजनीति के अंदर यदि जाके यही काम करना है तो फिर एक सैलून का कर्मचारी को केस कला बोर्ड का बेहतर नॉलेज होगा, क्योंकि नया आदमी तो ये तो वैसे सरकार की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि इससे तो जो आदमी कटिंग करना नहीं जानता उसकी भी रुचि इसमें हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं की है, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी मेहनत करके खासा पैसा कमा रहे हैं और अपने जो परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मैं प्रेजेंटली टाइम जोधपुर में हूँ, एक बहुत अच्छी जगह, सूटेबल जगह है जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देते हमारे श्रोतागण को बोलिए। बहुत जी हाँ, आपने बहुत अच्छी सवाल किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ज़मीनी स्तर का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करते थे, लेकिन मैं जब 9th में पढ़ता था मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं पूर्णतः से सेल्फ मेड आदमी, मैंने मेरी शिक्षा भी मेरे खुद के बलबूतों पे ली। उसके बाद में मैंने शादी की और मेरे 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, जिसमें से 3 पोस्ट ग्रेजुएट है, एक लड़का जो है 12वीं पास है। तीनों की मैंने शादी की है, तीनों अच्छी जगह सेटल है। मैंने मेरी जो बच्ची की शादी की पालनपुर में, उसको मैंने कोई दहेज नहीं दिया। और जहाँ मैंने मेरे बच्चे की शादी की वो एक सैलून परिवार से है और बहुत ही समझदार। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा धन मुझे दिया, जो अपनी बच्ची को पाल पोस के जो मुझे दिया, उससे बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। जो लोग दहेज के पीछे भागते हैं, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, 100% खिलाफ हूँ। और वो गरीब नहीं है, वो बहुत अमीर है, उन्होंने अपना कलेजा का टुकड़ा निकाल के हमें दिया है। तो अगर कोई बाप अपनी बेटी को आपके घर में सौंपता है, आपके घर में वो अपना घर छोड़ के अपने घर को घर समझती है, तो वो तो एक रईस बाप की रईस औलाद ही हो सकती है। और हमें जो भी हमें घर में बहू आती है या हमारी बेटी किसी घर बहू जाती है तो उसको सबसे बड़ा दर्जा देना चाहिए। और पढ़ाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो गरीब परिवार की बच्चे जो बेमेल हो जाती है, उसके लिए मैं विशेष करके पूरे समाज और माता पिता, जो बच्चों के माता पिता, उनसे अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ के कि कृपया आप लड़के की मैचिंग के बजाय उनको समय पर सही संस्कार देके उनकी शादी करें। और एक कहावत भी है पुरानी कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। तो सीता को भी वनवास देखना पड़ा था, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान नहीं देते हुए समय पर उनकी शादी ब्याह करें। वैसे जैसे बच्चों के संबंधों के बारे में सवाल आया है, तो हमारे जो शहर में होते हैं उनमें काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि पहले तो लोग परिचय देना पसंद नहीं करते हैं। सही है। तो हमारा तो मानना यह है, क्योंकि जब इंसान यहाँ रहते हैं तो साल भर में एक एनुअल फंक्शन, परिचय समारोह होना चाहिए। उसके अंदर हमारे काफ़ी लोग जो हमारे से परिचित होते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि ये हमारे परिवार से हैं। सही है। उसमें से एकदम देख के ऐसा लगेगा, अरे सुनाइए भाटी साहब, सुनाइए पवार साहब, आप भी, हम तो अपरिचित, क्योंकि वो बहुत से लोग हमारे बीच होते हैं, हमें पता नहीं होता ये हमारे परिवार से हैं। सही है। और बहुत से मैं, क्योंकि यदि आपस में परिचय सम्मेलन या इन चीज़ों पर हम बढ़ावा देंगे, ताकि ये थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, तो जो हमारे आप आजकल जो समाज में घटनाएँ घट रही हैं, जिनको हम नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो देखो बेटी किसी के भी पैदा हो सकती है और जैसे भी थोड़ा बहुत दुर्व्यवहार किसी के साथ हो सकता है। मैं किसी के खून खुदेरना नहीं चाहता। ये इस प्रकार की त्रुटियां बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो 5-7 लड़कियां हमारे घर से चली जाती हैं, एवरेज आती है महीना की, हम काफ़ी बार सुनने में आता। देखो बहुत गलत है। यदि इस चीज़ की ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगे यदि हम आपस में थोड़ा बहुत विचार विमर्श करके एक फंक्शन साल में जरूर करें। भले खाने पीने का प्रबंध ना करो, फिर भी बैठ के थोड़ा बहुत चाय पानी का मशूरा करने से उससे प्रेम बढ़ता है, उससे एकता की ताकत आती है, संगठन मजबूत होता है। संगठन मजबूत होता है, सारे काम होते हैं। तो थोड़ा सा क्या कहेंगे इस विषय में जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा विचार है। और हर स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इस तरह के सम्मेलन, परिचय सम्मेलन होने चाहिए। जो समाज के अपने गणमान्य लोग हैं वो पहल करें और सब एक जगह बैठ के अपने विचार करें, परिचय होगा। बहुत बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं रहता, अपने पड़ोस में रहता और अपने समाज से है, या कई बार हम कहीं फंक्शन में उनसे मिलते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता मेरे समाज से हैं। अगर समाज का एक परिचय सम्मेलन होगा तो हमारी जान पहचान बढ़ेगी और एक दूसरे से प्रेम भाव भी बढ़ेगा।
तो ये जो आपने बोला बहुत अच्छी बात बोली सर, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरह की आप पहल करने जा रहे हैं। तो हमें इस तरह का करना चाहिए। मेरी राय ये है कि इस तरह का सम्मेलन होना चाहिए साल ये हमारी राय नहीं है जी, ये आपकी सोच अच्छी है। क्योंकि Yes. जब कहते हैं ना कि भाई इंसान अच्छा या बड़ा, इंसान का अच्छा बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। और मुझे आज 10-12 साल से हमारी जो आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती थी, और आज हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो मैं आपको इन्विटेशन भी देता हूँ कि प्लीज़ सर आप आइए, वेलकम टू हरियाणा। और मैं आपको रिसीविंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी तरीके से पाइए तो मैं आपको इंतज़ार करूँगा। जो आपने प्रेम भाव दिया तो उसको तो हम ऋणी हैं उसके, और मैं साथ साथ में मैं गर्व भी महसूस करूँ कि मेरा हक था, इसलिए मैंने आके लिया है। तो आपका जो प्रेम है वो आप भी छीनिए हमसे, आइए। मैं ये जो चीज़ है, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मोटिवेशन बनाने का है कि भाईचारे को संदेश देना, मिलना जुलना। बिल्कुल 100% आपने जो ये पहल की है और पूरे राजस्थान में, यूपी में सब जगह घूम रहे हैं, काबिल तारीफ है। तेजपाल जी आपका प्रयास जो है उसको नमन है, और इस तरह से करते जाइए। हमारे समाज में एक नई जागृति आएगी और डेफिनेटली आएगी। 1 से 11 होते हैं, 11 से 111 होंगे और एक बहुत बड़ा ह्यूजम तैयार करेंगे, और एक नई ताजगी के साथ, नई जानकारी के साथ हम समाज को आगे बढ़ाएंगे जी। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, समाज में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जो नशा, जवान लड़के नशा करते हैं और वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके रास्ते भटक जाते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि नशा मुक्ति के अंदर कम से कम एक आदमी को नशा मुक्त कराने का प्रण लें। हर आदमी जो भी अपने आप को सक्षम समझता है, और उसको सुझाव दें कि भैया नशा ना करें। और इस बारे में जो भी मेरे वो व्यूअर हैं इस चैनल के, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मेरे नंबर यहाँ से मिल। इस वीडियो को बनाना मोटिवेशन है कि हमारे नशा वगैरह वगैरह को छोड़ के शिक्षा को ज़्यादा प्रसार देना, महत्व देना, भाईचारे को बढ़ाना। जिस भी भाई को ये वीडियो पसंद आए तो वो